सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स आप ले सकते हो, जैसे कि ये है कुंजाइट, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। लेना चाहते हो ले सकते हो मेरी वेबसाइट से www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ये ब्रेसलेट ज़रूर होना चाहिए आपके पास अगर आप रिलेशनशिप को लेकर कोई भी इशू फेस कर रहे हो। तो अगर आप मेरी वेबसाइट से लेते हो तो डेफिनेटली उसे मैं आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से पर्सनली आपके लिए एनर्जाइज करके वो भेजा जाता है ताकि वो आपके लिए वर्क करे। कोई भी ब्रेसलेट कहीं से भी लेते हो वर्क नहीं करता जब तक वो आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज नहीं करा जाता। ठीक है, तो इसलिए अगर आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट से। ओके, चलिए सो अब जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर ले, देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस, ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। एस ऑफ सोर्ड्स, ग्रेट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट एल्स, एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, जस्टिस, the world, four of swords, king of wands, and this is page of cup। ठीक है, चलो ओके देन। किसी ने मुझसे कहा था मैम सारी राशियों के लिए रीडिंग करा करो, ये सभी राशियों के लिए होती है ये रीडिंग। ठीक है, और किसी ने कहा था मैम मैरिड पर्सन्स के लिए भी रीडिंग करो। मैंने लाइक करती हूँ, मैं जब आपके कमेंट्स को लाइक करती हूँ ना मैं उसको आंसर देती हूँ आपको वीडियोस में, कोशिश करती हूँ मैं पूरी। ठीक है, तो किसी ने मुझसे कहा था कि मैम मैरिड पर्सन्स के लिए करा करो। यस, अगर आपके पार्टनर या आप मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो भी ये रीडिंग्स आपके साथ होती है। मैं मेंशन करती हूँ रीडिंग के दौरान ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनो रीडिंग को तो आपको समझ में आएंगी सारी चीज़ें। ओके, चलो सो हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन यानी हाईलाइटेड राशियों की बात यहाँ पे मैं कर रही हूँ। सभी राशियों के लिए रीडिंग होती है, लेकिन जो राशि, जो रीडिंग जो ज़ोडिएक साइन बार बार रिपीट हो रहा है मैं वो यहाँ पर आपको बता रही हूँ। पहला है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी एयर साइन एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यानी अर्थ साइन। ठीक है, ये ज़ोडिएक साइन हो गए। हाईलाइटेड नंबर्स यहाँ पर है 1, 3, 2, 4। दीज आर द हाईलाइट। ओके, 1, 2, 3, 4 दीज आर ऑल द हाईलाइटेड नंबर हेयर। क्लियर? चलो अब इनको क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स चेकआउट कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उस व्यक्ति के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, लाइक ज़रूर करा करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। कनेक्ट नहीं कर रहे हो लाइक करो। ठीक है, आपको फील होगा कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक होता है उससे। वाई एस ऑफ सोर्ड्स है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। कॉम्प्रोमाइज़, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील करो, किसी ने कहा था कि मैम आखिर कब तक होगा रियूनियन, तो वो भी आपका डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर। ओके, कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन आप डाल सकते हो कमेंट में। मैं डेफिनेटली, अगर मैं आपके क्वेश्चन को लाइक कर रही हूँ ना तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि मैं उसे पूरी रीडिंग में कहीं ना कहीं आपको आंसर भी करूँ। ओके, चलो सो यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स विद कॉम्प्रोमाइज़। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन आपके साथ हर कॉम्प्रोमाइज़, हर एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार है। ठीक है, बस उन्हें अब ये रियूनियन, रिकंसिलेशन चाहिए, उन्हें ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन एंड करनी है। कल तक जिन चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट भी नहीं करना चाह रहे थे, अब ये पर्सन उन सभी चीज़ों के लिए आपके साथ एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ विद यू। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको गोस्ट करके गए हैं। पहली एनर्जी गोस्टिंग की दिख रही है मुझे ये, यानी ये व्यक्ति ने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली, आपको लगता है कि ये रिश्ता यहाँ ख़त्म हो चुका है। हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता यहाँ ख़त्म हो चुका है, ये रिश्ता इस तरीके से ओवर हो चुका है। नहीं, अभी भी बहुत होप्स हैं इस कनेक्शन में। इस व्यक्ति ने आपको क्लैरिटी नहीं दी है, उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है, इसीलिए इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी है, आपको गोस्ट करा है, आपसे बात बंद करी है, या इस व्यक्ति ने अगर आपको चीट करा है, बिट्रेयल करा है, उसके पीछे देखते हैं हम क्या रीज़न्स हैं। ओके, तो कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है इन सब चीज़ों के पीछे, अगर ये चीज़ें आपके पर्सन आपके साथ करके गए हैं तो। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल, समटाइम्स स्लिप ऑफ टंग होता है, सो इसलिए अगर मैं कोई वर्ड इस तरीके से बोलूँ सो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि मैं एकदम से कंटिन्यूस बोल रही होती हूँ ना, तो इसलिए। ओके, सो नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, प्रोजेक्शन है, इसको क्लैरिफाई कर रहा है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे उनकी फैमिली दिख रही है। ठीक है, उनकी फैमिली हो सकती है, यहाँ पर फैमिली किस तरीके से हो सकती है। हो सकता है ये पर्सन
अपनी फैमिली को फेस करने की हिम्मत नहीं रखते हैं ये पर्सन, दे डोंट हैव। हो सकता है ये एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से डील कर रहे हैं, इनकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत मेटलिस्टिक है, और इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा मतलब जैसे इनको डिसोन कर सकती है, इनको अबैंडन कर सकती है अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया, जैसे लव मैरिज करी या दूसरी कास्ट में शादी कर ली, दूसरे रिलीजन में शादी कर ली। इनकी फैमिली ऐसी है जिनके लिए इनकी सोशल इमेज जो है वो बहुत ही मैटर करती है। सो यस, इनके अंदर हिम्मत नहीं है अपनी फैमिली को फेस करने की, उनके साथ लड़ने झगड़ने की, और आपके लिए अपनी फैमिली के आगे स्टैंड लेने की इनके अंदर उतना कॉन्फिडेंस, उतना करेज मैं नहीं देख पा रही हूँ। तो सबसे पहला रीज़न तो यहाँ पर इनकी फैमिली हो सकती है, बिकॉज दे डोंट हैव पावर टू फेस देयर फैमिली। सेकंड में यहाँ पर देख पा रही हूँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है इस पर्सन ने जो भी रीज़न आपको दिया है, जो भी क्लैरिटी आपको दी है, वो सब फेक है, वो रियल नहीं थी। रियलिटी यही है, रियलिटी यही है, क्योंकि आपके पर्सन, गेस यू आर डीलिंग विद समवन जिनके अंदर बिल्कुल भी करेज और स्ट्रेंथ नहीं है। यू आर डीलिंग विद सच अ पर्सन। आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो, इनको करेज की, स्ट्रेंथ की, करेज मतलब हिम्मत की बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, कि वो ज़रूरत आपके पर्सन को है आपके लिए स्टैंड लेने की। जहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, इस पर्सन ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगी और उससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आएगा। स्पेशली अगर ऐसा है कि आप दोनों अनमैरिड हो, ठीक है, और इनका और ये आपसे वादा तो कर चुके हैं, प्रॉमिस तो करके चुके हैं कि आपसे शादी करेंगे। हो सकता है इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट भी दे दी है। अब जब बारी आई कि अपनी परिवार से बात करें, अपनी फैमिली से आपकी बात करें, तो इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी फैमिली से आपकी बात कर सकें। या अगर इन्होंने एक बार अपने परिवार से, अपनी फैमिली से बात करी कि उन्हें आपसे शादी करनी है, और अगर उनकी फैमिली ने मना कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने दोबारा कोशिश ही नहीं करी, और उन्होंने आपको मना कर दिया कि भाई नहीं, मेरी फैमिली मान नहीं रही है, अब हमें शायद अलग रहना चाहिए, हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। तो कुछ ऐसा यहाँ पर हुआ है जहाँ पर इस पर्सन को अगर वहाँ पर जैसे फाइट बैक करना चाहिए था, लड़ना चाहिए था अपने परिवार के आगे कि वो आपसे ही शादी करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने वो ना करके, बल्कि एक बार उनके परिवार के कहने पर उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया या ब्रेक कर दिया। तो ऐसी कोई चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फैमिली की तरफ से ये जो प्रॉब्लम्स, जो ब्लॉकेज आ रही है ना, वो उनके परिवार की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से आ रही हूँ। ऐसी सिचुएशन में देख पा रही हूँ। अब अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, यानी अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है सपोज, तो ऐसा भी हो सकता है कि इनकी फैमिली को, इनके परिवार को आपके बारे में पता लग चुका है। और जब इनके परिवार को आपके बारे में पता, यानी इनकी जो पार्टनर है, अगर ये मैरिड है, तो इनके हस्बैंड या वाइफ को आपके बारे में पता लग चुका है, और वो वहाँ पर अपना रिश्ता भी ख़राब नहीं कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनका डाइवोर्स होगा तो लोग बातें करेंगे, रिश्तेदार बातें करेंगे, सोसाइटी में बातें फैलेंगी, और वो ये सब चीज़ नहीं चाहते हैं, वो इतना ड्रामा नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, इसलिए वो अभी आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी वहाँ पर उनकी लाइफ में ऑलरेडी चीज़ें वो डील नहीं कर पा रहे हैं अभी उन चीज़ों से, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं उन सब चीज़ों को। और ये भी पॉसिबल है कि अगर वो मैरिड हैं तो उनके हस्बैंड या वाइफ जो है उन पर बहुत ज़्यादा नज़र भी रख कर बैठे हुए हैं कि वो किससे बातें कर रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में भी उन्हें लगता है कि वो आपसे आकर अभी बात नहीं कर सकते हैं। ऑल दे आर डूइंग इट टू, मतलब उनकी जो थॉट पैटर्न है ना, इज लाइक एस ऑफ कप एंड नो थिंगनेस, यानी वो आपको कोई हार्म नहीं करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर किसी थर्ड पर्सन को आपके बारे में पता लग चुका है ना, तो वो थर्ड पर्सन आपको जो है हार्म कर सकता है, और वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी आपको हार्म करे। ये कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत डिफेंसिव भी हो रहे हैं। वो जानते हैं कि उनकी फैमिली या जो भी अगर वो मैरिड हैं तो उनके हस्बैंड या वाइफ आकर कहीं ना कहीं आपको हार्म कर सकते हैं, वो ये नहीं चाहते हैं। सो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात रही कि क्या इनके मन में अभी भी आपके लिए प्यार और फीलिंग्स हैं, तो येस, यहाँ पर ये प्यार और फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के मन में। अब जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि नहीं, शायद इनकी फैमिली की तरफ से कोई ऐसा इंटरफेरेंस नहीं है, तो हो सकता है कि वो पर्सन ने उतनी बातें खोल कर आपको नहीं बताई हैं, यानी इतनी क्लैरिटी में उन्होंने आपको ये चीज़ें नहीं बताई हैं जितनी क्लैरिटी से आपको इस रीडिंग में ये चीज़ें पता लग रही हैं। तो अगर आप इस चीज़ से बिल्कुल अनजान हो कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो नहीं, रियलिटी यही है। ओके, उनकी जो डेप्थ है, जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं, वो यही है क्योंकि आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा सोशल इमेज कॉन्शियस हैं। उनके लिए भी उनकी सोसाइटी इमेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वो जानते हैं कि इस कनेक्शन में ना आपके साथ बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इट्स नॉट एन ईजी कनेक्शन, राइट। आपके साथ जो उनका कनेक्शन है ना, वो बिल्कुल भी ईजी नहीं है, और उन्हें बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे, वो जानते हैं। इन नो सेंस आप कहीं ना कहीं उनके लिए ये सोच रहे हो कि इस पर्सन ने आपको बिट्रे करा है, धोखा दिया है, चीट करा है। आपकी इनोसेंस को कहीं ना कहीं ख़त्म करने में इस पर्सन का हाथ है। यानी आपके अंदर पहले एक प्योरिटी थी, और उस प्योरिटी को जैसे इस पर्सन ने ख़त्म करा है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपको लगता है आपके अंदर की इनोसेंस को इस व्यक्ति ने ख़त्म करा है, बट रियलिटी इज़ नॉट दिस।
ये पर्सन अभी भी आप पर नज़र रखकर बैठे हुए हैं, बहुत ही स्नीकी बिहेवियर है, यानी ये आपको पता नहीं लगने दे रहे हैं कि इन्होंने आप पर नज़र रखी हुई है, ये आपको पता नहीं लगने दे रहे हैं। आप इनसे पूछोगे, ये आपकी सोशल मीडिया चेक करते हैं, आपने क्या पोस्ट डाली है, क्या स्टेटस डाला है, तो ये रेगुलरली उस चीज़ को चेक कर रहे हैं। लेकिन जब आप इनसे पूछोगे ना कि क्या तुम्हें पता है, या कोई इनसे पूछेगा कि क्या तुम्हें पता है कि उसने कौन सी पोस्ट डाली थी, वो किसी के साथ घूमने गई थी या किसी के साथ घूमने गया था, वो हॉलीडेज़ पर गया था, ऐसा कुछ कोई उनसे पूछेगा ना, दे विल डेफिनेटली डिनाई। वो किसी को पता ही नहीं लगने दे रहे हैं कि वो आपको कितना ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। ये बहुत ही स्नीकी बिहेवियर, बहुत ही स्टॉकिंग बिहेवियर आपके पार्टनर का यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। दैट इज़ व्हाट 3 ऑफ पेंटिकल। इस समय उन्हें आपसे बहुत मिस्टीरियस एनर्जी भी मिल रही होंगी, यानी ये नज़र तो रख कर बैठे हैं आपके ऊपर, लेकिन उन्हें आपके दिल में, आपके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है वो उन्हें नहीं मालूम है। एवरीथिंग इज़ ब्लर, एवरीथिंग इज़ कन्फ्यूज्ड इन देयर एनर्जीज। तो हर चीज़ अभी ब्लर है। ओके, वाई जजमेंट इज़ हेयर, और उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। ऐसी फ्रेंडलीनेस है यहाँ पर, जजमेंट है यहाँ पर। इस व्यक्ति ने अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है कि मतलब कि कुछ बड़ा फैसला लेकर ये आपकी तरफ आए, कोई अपना डिसीजन आकर आपको सुनाए, नहीं, इन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। दे आर नॉट क्लियर, और वो तब तक फैसला ले भी नहीं पाएंगे जब तक आपके पर्सन जो है वो, उनके अंदर उतनी करेज, उतनी हिम्मत नहीं आती कि वो फैसला ले सकें। दे आर अ वीक पर्सन, यू नो, मे बी यू आर डीलिंग विद समवन हु इज़ वेरी वीक। एब्सोल्युटली, जो है रियलिटी मैं आपको बता रही हूँ। मे बी यू आर डीलिंग विद समवन जिसके अंदर इतनी करेज अभी नहीं है। ये आपके सामने आकर आपको कह सकते हैं फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडशिप का ऑफर दे सकते हैं, ठीक है। आपको कहेंगे चलो हम कोई नहीं, हम रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, चलो हम फ्रेंड्स रहते हैं, एंड दैट कैन एक्चुअली मेक यू एंग्री। वो चीज़ आपको गुस्सा दिला सकती है कि यार ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, कल तक इसने मुझसे रिश्ता रखा, ठीक है, और अब ये चाह रहा है कि हम सिर्फ दोस्त रहें, हम सिर्फ दोस्त रहें। तो ये आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर रख सकता है, और मैं इस चीज़ के लिए आपको अलर्ट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपके साथ एक कनेक्शन चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे रियलिटी क्या है। एक सिंपल फ्रेंडशिप का ऑफर ये आपके सामने रखेंगे, बट उसके पीछे रियलिटी क्या है, अलोननेस, दैट इज़ द रियलिटी। ये अगर किसी और कनेक्शन में हैं, कहीं और कमिटेड हैं, तो भी अकेले हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ हैं तो भी अकेले हैं, फैमिली के साथ हैं तो भी अकेले हैं। दे आर इनटू दिस अलोननेस, वो इस अकेलेपन में है, इस अलोननेस में है, और वो जानते हैं कि इनके अकेलेपन को सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हो। दे नो इट वेरी वेल। आपको इनका फ्रेंडशिप का ऑफर थोड़ा सेल्फिश ज़रूर लगेगा, लेकिन रियलिटी यहाँ पर कुछ और है, क्योंकि रियलिटी में यहाँ पर है जस्टिस। ये इनकी तरफ से जस्टिस है। अब आप कहोगे ये कैसा जस्टिस है, कि ये इंसान मुझे इस तरीके से कैसे जस्टिस दे सकता है। ये एक्चुअली में, ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होकर आपके बारे में जानना चाहते हैं। अभी ये पर्सन ने जो भी पास्ट में करा, उन्होंने, मुझे लगता है कि अगर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी दी है ना, तो बहुत ही जल्दबाजी में आकर दी है। बहुत ही जल्दबाजी में आकर इस व्यक्ति ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, सेपरेशन दिया, आपसे दूर हुए। अब ये पर्सन अगर एकदम से वापस आएंगे, ठीक है, तो वो एकदम से कोई डिसीजन लेना भी नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि फिर से अगर कोई डिसीजन गलत हो गया उनका, तो वो क्या करेंगे। यस, क्योंकि पास्ट में जो उन्होंने डिसीजन लिया आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देने का, उसके लिए तो वो अभी तक पछता रहे हैं, वो आगे चलकर और उस चीज़ के लिए पछताना नहीं चाहते हैं। तो यस, ये पर्सन कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेंगे। रियलिटी में वो फ्रेंडशिप का ऑफर आपके सामने आपको जस्टिस देने के लिए रख रहे हैं, ताकि वो आपको और जान सकें, समझ सकें। या आपसे दूर भी हुए हैं तो इस कनेक्शन को, अच्छा अगर सिंगल हैं तो ये भी रीज़न हो सकता है कि आपसे दूर हुए हैं तो इस वजह से, क्योंकि वो इस कनेक्शन को टेस्ट करना चाह रहे थे, वो अपनी फीलिंग्स को टेस्ट करना चाह रहे थे, वो अपनी फीलिंग्स को जज करना चाह रहे थे कि आपसे दूर रहकर क्या वो आपको मिस करते हैं, क्या वो आपको याद करते हैं, क्या उनके दिल में आपके लिए सीरियस फीलिंग्स डेवलप होती हैं। क्योंकि आपके साथ रहते हुए उन्हें बहुत इंटेंस फीलिंग आपके लिए डेवलप हुई थी। आपके साथ रहते हुए आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन, एक इमोशनल अटैचमेंट उनका जो है बन गया था आपकी तरफ, और वो अब जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं भी, या सिर्फ ये एक इन्फैचुएशन, एक अट्रैक्शन है आपके टूवर्ड्स। लेकिन रियलिटी में अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है, जिस तरीके से वो अकेले हो गए ना, और इतने समय भी वो आपके बिना रह नहीं पाए, मतलब अपने थॉट से, अपने दिल दिमाग से आपको निकाल नहीं पाए। तो उन्हें समझ में आ रहा है कि जो उनकी आपके लिए फीलिंग्स है, वो एक इमोशनल अटैचमेंट हो चुका है उनका आपसे, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन चुका है उनका, जो वो चाहकर भी ब्रेक नहीं कर सकेंगे, आपको रिप्लेस भी नहीं कर सकेंगे। तो अगर वो अपनी फीलिंग्स को जज भी करने की कोशिश कर रहे थे ना, तो अब उन्हें क्लैरिटी भी मिली है कि यस, ये कनेक्शन जो है वो बहुत ही खास है, आपके साथ एक बहुत ही खास बॉन्ड है जो वो शेयर करते हैं। ओके, और ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। जो लोग पास्ट लाइफ में बिलीव रखते हो, यस, ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। चेंज आ रहा है आपके पर्सन में, ये आपकी तरफ बिल्कुल चेंज होकर, सुधर कर आपकी तरफ आ रहे हैं।
अच्छा, ये आपके साथ फ्रेंडशिप रखकर आपको भी और एनालाइज करना चाहते हैं, मतलब एक फ्रेंडशिप का ऑफर तो आ सकता है आपके पार्टनर की तरफ से, और ये ऑफर आएगा आपको नेक्स्ट 10 आवर्स के अंदर। जब आप इस वीडियो को देखोगे उसके नेक्स्ट 10 आवर्स के अंदर टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस टाइम लैब की, ठीक है। तो जो चेंज आपके पर्सन के अंदर आ चुका है फॉर श्योर, ठीक है, बदल रहे हैं पूरे तरीके से, अपने आप को सुधार रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि आप उनके अंदर के चेंजेस को नोटिस करो। फ्रेंडशिप जो इस इंसान ने आपके साथ रखी है, तो ये फ्रेंडशिप रखकर आपको और जानना और समझना भी चाहते हैं। अब वो आपको सीरियस नोट पर समझना चाहते हैं। अभी तक शायद वो आपके साथ टाइम पास कर रहे थे, लेकिन अब वो फ्रेंडशिप रखकर आपको और सीरियस नोट पर समझना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये पर्सन आपके सामने कोई फ्रेंडशिप का ऑफर भी रखता है ना, तो आपको उस चीज़ को लेकर गुस्सा नहीं होना है कि यार ये पर्सन तो मुझे बहुत कम दे रहा है, या मेरे लिए बहुत कम कर रहा है, बहुत कम ऑफर दे रहा है पर्सन मुझे। नहीं, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है, आपको बहुत सीरियस रहना है इस चीज़ में, यू नो, क्योंकि ये पर्सन आपको एनालाइज करना चाह रहे हैं। अब ऐसे में आपको अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस नहीं दिखाने हैं इस व्यक्ति को। कि ऐसा आप कहोगे कि ऐसे में हम फीलिंग्स और इमोशंस क्यों ना दिखाएं इस पर्सन को। तो यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड। व्हाई? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। कंप्लीशन, क्योंकि ये पर्सन आपको समझना चाहता है, आपको अपने रियल सेल्फ में रहना है, ठीक है। आपको रियल सेल्फ में रहना है जैसे आप हो। डोंट चेंज योर सेल्फ, अपनी रियल साइड दिखाओ उस व्यक्ति को, ठीक है, जिससे वो प्यार कर सके। जब आप किसी से प्यार करते हो ना, आप उसकी रियल साइड से प्यार करते हो। नेवर लव एनीवन्स फेक साइड। आप किसी की फेक साइड से, इंप्रेशन पाने वाली साइड से आप प्यार नहीं कर सकते, वो सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन होता है, ठीक है। लेकिन कोई इंसान अगर आपसे सच में प्यार करता है ना, तो वो आपकी रियल साइड से प्यार करता है, एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू बी वेरी रियल अबाउट इट। आपको इमोशंस नहीं दिखाने हैं हर समय अपना प्यार नहीं दिखाना है हर समय। जहाँ पर आप ट्रूली उनकी केयर करते हो, जहाँ पर आप ट्रूली उनसे प्यार करते हो, वहीं शो करो, ठीक है। हर समय वो चीज़ मत दिखाओ, उनके सामने रो मत, गिड़गिड़ाओ मत, प्यार की भीख मत मांगो, क्योंकि वो चीज़ आपके पार्टनर को आपसे दूर कर देगी। आप खुद उनको अपनी जगह उनको रख कर देखो, और उनकी जगह आप खुद आकर देखो कि अगर आपके सामने कोई रोए, गिड़गिड़ाए, प्यार की भीख मांगे, शायद आप उसे थोड़े समय बाद दूर कर दोगे, राइट। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आप किसी ऐसे इंसान से ही सच्चा प्यार कर सकते हो जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ वोर्थ को समझता हो, जानता हो, और आपको अपनी वो सेल्फ वोर्थ, अपनी वो सेल्फ रिस्पेक्ट बना कर रखनी है इस पर्सन के सामने। अपना रियल सेल्फ दिखाना है इस पर्सन को। जहाँ आप जेन्युइनली केयर करते हो, वहाँ आप जेन्युइनली केयर करो। जहाँ आपको नॉर्मल रहने की ज़रूरत है, ठीक है, वहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा कोई इंप्रेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट बी रियल, क्योंकि ये आपके लिए एक लाइफ टाइम डिसीजन हो सकता है। सो येस, आप इनके ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो, सिंस यहाँ पर कंप्लीशन का भी कार्ड है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इनके ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो। शायद फ्रेंडलीनेस का ऑफर है, और उन्हें तब तक स्पेशली इमोशंस मत दिखाओ जब तक वो खुद आगे बढ़कर अपने इमोशंस आपको शो नहीं करते। देयर इज़ अ बैलेंस, देयर इज़ अ नीड ऑफ बैलेंस इन दिस कनेक्शन। आप में से कई लोग होंगे जिसको अपनी मैस्कुलिन साइड पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। बहुत ही डिफरेंट एनर्जी, या डोंट नो किसके साथ ये रेजोनेट हो रही है। कोई है जिसकी अपनी फादर से ही नहीं बनती है, या अपने बड़े भाई से नहीं बनती है, कुछ ऐसा यहाँ पर मैं देख रही हूँ, या अपने सीनियर से नहीं बनती है। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। किसी का सन कमज़ोर हो सकता है, ठीक है, आप में से कोई है, ठीक है। इफ़ इट इज़ यू, आपको डेफिनेटली अपने सन को एक्टिवेट करना चाहिए, मतलब जो सन प्लैनेट आपका है, ठीक है, उसको थोड़ा सही करना चाहिए, क्योंकि कोई है यहाँ पर ऐसा, ठीक है। देयर इज़ समवन लाइक दिस। बैलेंस की ज़रूरत है। कोई मैस्कुलिन साइड आपकी एक्टिवेट करने की ज़रूरत है आपको। आप बहुत ज़्यादा अपनी फेमिनाइन साइड में हो, आप बहुत ज़्यादा अपनी इमोशनल साइड में हो, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपनी मैस्कुलिन साइड में है, ठीक है, वो बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल पर्सन है, और आप बहुत ज़्यादा अपनी इमोशनल साइड में। यू नीड टू एक्टिवेट इट, ठीक है। वेल, बैलेंस की ज़रूरत है इस कनेक्शन में। किंग ऑफ बैंड का कार्ड है। आप अपने आप को कहीं पर भी कम मत समझो, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे आप अपने आप को बहुत इन्फीरियर समझते हो इस पर्सन के आगे। आपको लगता है कि यार ये पर्सन मुझे नहीं मिला तो मैं किसी से शादी नहीं कर पाऊंगी, किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगी। ऑल यू सी योर सेल्फ इन टू वेरी लो एनर्जी, जबकि आप इनसे काफ़ी बेटर हो हर चीज़ में। आई थिंक आप इनसे ज़्यादा अर्न करते हो, आपका इस्टेब्लिश्ड बिजनेस या इस्टेब्लिश्ड जॉब है, एक सिक्योर जॉब है। बट आई डोंट नो वाई आप ऐसा क्यों अपने आप को इतना लैकिंग एनर्जी में क्यों लेते हो, आप अपने आप को इतना कम क्यों समझते हो। आई डोंट नो, कोई है यहाँ पर जो अपने आप को बहुत ही कम समझ रहा है, बट यू डोंट नो योर एनर्जी दैट यू आर द किंग, यू आर द किंग एंड यू डोंट नो दिस। माई गॉड, वाई वाई? आप अपने आप में सफिशिएंट हो, और आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर विद पेज ऑफ कप। ये पर्सन रेगुलरली आपके लिए डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, यानी आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं पर्सन,
नहीं निकाल पा रहे, दे कांट टेक यू ऑफ देयर माइंड, दे जस्ट कांट टेक यू ऑफ देयर माइंड। ओके, कंप्लीशन फील करते हैं आपके पार्टनर आपके साथ, मतलब यू आर समवन जो उनको पूरा महसूस करवाते हो, जो उनको कंप्लीट फील करवाते हो। उनकी इनर गाइडेंस भी उन्हें यही गाइड कर रही हैं, उनकी जो इंटरनल, उनके जो एंजल्स हैं, उनके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो भी उनको इंटरनली यही गाइड कर रहे हैं, उनकी इंट्यूशंस भी उन्हें यही गाइड कर रही हैं दैट दे नीड टू फिक्स एवरीथिंग। और वो अब फिक्स करने के माइंडसेट में आ रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट में आ रहे हैं। तो येस, ये फिक्स करने आ सकते हैं आपके टूवर्ड्स। अब येस, एंड लेट देम कम। अगर आप कहीं पर भी ये सोच रहे हो ना कि आपको उनकी तरफ जाना चाहिए, आपको उनसे बात करनी चाहिए, नो, लेट देम कम, लेट देम इनिशिएट, लेट देम पुट फर्स्ट एफर्ट। सबसे पहले उन्हें एफर्ट डालने दो, उन्हें इनिशिएट करने दो आपके टूवर्ड्स आने के लिए, बिकॉज इट्स आफ्टर ऑल वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होकर आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। ओके, जब कोई इंसान, अब ये ह्यूमन नेचर ही है, जब आप किसी के लिए एफर्ट डालते हो ना, आप उसकी वैल्यू करते हो, है ना। कोई चीज़ आप पैसे देकर लोगे तो आप उसकी पूरी वैल्यू करोगे, यार ये पैसे लेकर मैंने ये चीज़ ली है, इसको मैं पूरा यूज़ करूँ। ऐसे ही जब आप, ये ह्यूमन नेचर है, जब आप किसी इंसान को पाने के लिए भी कोई एफर्ट डालते हो ना कि यार ठीक है, मुझे ये चीज़, ये इंसान मुझे चाहिए, और वो अगर ईजिली मिल जाता है, फ्रीली मिल जाता है, तो फिर इंसान उसकी वैल्यू नहीं करता। लेकिन जब एफर्ट डालता है उसको मनाने में, उसको अपना बनाने में, ठीक है, उसको जीतने में, उसका ट्रस्ट जीतने में, तो फिर इंसान उसकी वैल्यू भी करता है कि यार मैंने इसे बहुत मेहनत से, बहुत एफर्ट से मैंने इस चीज़ को पाया है। ठीक है, तो बी वैल्यूएबल, ठीक है, बी वैल्यूएबल फॉर दिस पर्सन। और वो आप खुद बन सकते हो अपने एफर्ट्स डालकर। अपने आप को इतना ऐसा बना लो अपने आप को कि आप उस व्यक्ति को अट्रैक्ट करो, उसको चेस करने की ज़रूरत ना पड़े। सो यू हैव टू बी अट्रैक्टिव, यू डोंट हैव टू चेस समवन। आपको चेस नहीं करना, आपको अट्रैक्टिव बनना है, ये आपकी एनर्जी होनी चाहिए। ओके, सो अपने आप को उस एनर्जी में रहो। अगर विक्टिमाइज माइंडसेट है तो थोड़ा सोचो उस चीज़ के बारे में, राइट। सो ज़रूर सोचो इस बारे में। चलो लेट्स चेक आउट मोर, और क्या फील कर रहे हैं आज आपके पर्सन। प्लीज़ डिवाइन एडवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ और गाइड करें, और क्या फील कर रहे हैं आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, और क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो जानते हैं कि उन्हें इक्वल गिव एंड टेक डालने पड़ेंगे, उन्हें इक्वल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इस कनेक्शन में, और वो इक्वल एफर्ट्स डालने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर वो वन साइडेड एफर्ट आप देख रहे हो ना, सिर्फ वन साइडेड एफर्ट नहीं रहेंगे, यहाँ पर 2 साइडेड एफर्ट रहेंगे। यानी अगर वो एक स्टेप लेते हैं तो उनके एक्सपेक्टेशंस आपसे ये है कि आप भी एफर्ट डालो, आप भी इस कनेक्शन में कुछ ऐसा, मतलब अगर वो स्टेप लेते हैं तो आप भी उनके स्टेप्स को लाइक इग्नोर ना करो या उनकी इंसल्ट ना करो, बल्कि उनकी जो भी स्टेप वो ले रहे हैं उनको एक्नॉलेज करो। ये उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे रह सकती हैं, और वो इक्वल एफर्ट डालने के लिए अब तैयार हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, वो बहुत सोच रहे हैं कोई नेक्स्ट एक्शन लेने के बारे में, कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, कोई एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये सामने से एकदम से नहीं आ सकते हैं आपके टूवर्ड्स। तो येस, दे नीड सम एक्सक्यूजेस टू लाइक अप्रोच यू। ओके, और वो बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत कंटिन्यूस लेवल पर ये आपके पर्सन के माइंड में हो सकता है चीज़ें चल रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल है, ये आपको बहुत वैल्यूएबल मान रहे हैं, आपकी पहले से ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं, पहले से ज़्यादा आपकी प्यार करने लगे हैं, और पहले से ज़्यादा ये आपके लिए सीरियस हो चुके हैं। ये दे अंडरस्टूड हाउ वैल्यूएबल यू आर, और अब क्या वैल्यू ऐड करते हो इनकी लाइफ में, ये इन्हें अब समझ में आ चुका है। वो सारे ऑब्स्ट्रैकल ब्रेक कर यहाँ पर आप देख रहे हो, दीज आर द ऑब्स्ट्रैकल जिसकी वजह से वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। और ये ऐसे ऑब्स्ट्रैकल भी नहीं है जिसे वो पार नहीं कर सकते, लेकिन वो एफर्ट ही नहीं डाल रहे थे। लेकिन अब वो सारे ऑब्स्ट्रैकल जो है वो ब्रेक कर जैसे आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, तो इनके एक्शंस आप वेरी सून देख सकते हो। बहुत सी चीज़ें इस समय इनकी लाइफ में चल रही हैं। मुझे लगता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी है, कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हैं जो चल रहे हैं इनकी लाइफ में, जिस पर इन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। और यस, ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं, और बहुत सी ये चीज़ें जो है ना इनका अटेंशन इस समय डिमांड कर रही हैं, बट आप इनकी प्रायोरिटी लिस्ट पर हो। मुझे लगता है कि आप हमेशा से इनकी लाइफ में एक मेन पर्सन बनना चाहते थे, और इन्होंने कभी भी आपको प्रायोरिटी नहीं दी। जितनी प्रायोरिटी आपने इन्हें दी है, जितना मेन पर्सन की तरह आपने इन्हें ट्रीट करा है, उतना आपके पार्टनर ने नहीं करा। शायद वो आपको कभी भी एक प्रायोरिटी की तरह नहीं ले रहे थे, लेकिन अब वो आपको प्रायोरिटी बनाना चाहते हैं। यू नो, कई बार कुछ सेपरेशंस होते हैं, कुछ ऐसे लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन उसके बाद जब पैचअप होता है ना तो वो कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये इसी तरीके का एक सेपरेशन है, जहाँ पर ये सेपरेशन तो आया, ये 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी तो आई है, बट ये आपके कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बना सकती है और स्ट्रॉन्गर लेवल पर। और आपके पर्सन अब आपको ये प्रायोरिटी देंगे, वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये अपनी फीलिंग्स को लेकर अब अवेयर हुए हैं। इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में इन्हें एक अवेयरनेस आई है कि आपके बिना नहीं रह सकते, ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो इन्हें डेफिनेटली ये अवेयरनेस मिली है, और ये अब आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई ऑफ़र लेकर भी आना चाहते हैं। पहले तो ये फ्रेंडशिप का ऑफ़र रखेंगे, जब ये पूरे तरीके से श्योर हो जाएंगे इस चीज़ को लेकर, कोई डिसीजन ले लेंगे
कि येस इन्हें ये कनेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो ये उसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर आपके टूवर्ड्स लेकर आ सकते हैं, जैसे कि मैरिज का, कमिटमेंट का, स्टेबिलिटी का आपको दे सकते हैं ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर। इसे क्लेम करो जल्दी से। सी नाइट ऑफ कप, एज आई टोल्ड यू, ये खाली हाथ नहीं आ रहे हैं, दे आर कमिंग विद एन ऑफर। ओके, वो एक ऑफर के साथ ही आ रहे हैं, वो खाली हाथ नहीं आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स। और यहाँ पर है द फूल, और एक न्यू बिगिनिंग करने का पर्पस रहेगा आपके पर्सन का आपके साथ, एक नई शुरुआत, एक रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, एक मैरिज। ठीक है, तो यस, एक नई शुरुआत करने का मकसद रहेगा उस समय आपके पर्सन का। 9 ऑफ कप्स, मे बी आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो फुलफिल हुई है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। हो सकता है आपने बहुत मैनिफेस्ट करा है इस पर्सन को, एंड यस यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपका वेट अब ओवर होने वाला है, यानी जितना आपने इंतज़ार करा है, जितना इंतज़ार इस व्यक्ति ने आपको कराया है, अब बहुत जल्दी वो इंतज़ार ख़त्म हो सकता है और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बहुत बड़ा चेंज आ सकता है आपकी कनेक्शन में। ओके, चलो व्हाट एल्स, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। व्हाट एल्स, सो अनएक्सपेक्टेड, इनका जब भी कॉल मैसेज आपकी तरफ आएगा ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लेवल पर आ सकता है, यानी ये पर्सन बिना सोचे समझे आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। और अनवोर्दी, इन्होंने जो भी आपको अनवोर्दी महसूस करवाया है, अब ये पर्सन आपको आपकी वैल्यू समझ चुके हैं, ये आपकी वोट समझ चुके हैं। ईगो बहुत हाई है आपके पार्टनर की, ईगो भी एक ब्लॉकेज का काम हो सकता है कि कर रही है आपके रिलेशनशिप में। ये हो सकता है अपनी ईगो में है, इन्हें लगता है मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों उससे बात करूँ, और अपनी ईगो में ही बैठे हुए हैं। लेकिन अब इनकी ईगो धीरे धीरे शैटर होगी और ये आपके साथ खुद कन्वर्जेशन करेंगे, खुद आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे। अमेजिंग, खुद ये आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, एक रियल कम्युनिकेशन। रिग्रेट है, ये अभी भी हो सकता है, ये भी रीज़न है आपकी तरफ ना आने का, क्योंकि ये ना बहुत शेम फील कर रहे हैं, बहुत शर्मिंदा फील कर रहे हैं जो भी ये करके गए हैं उन सब चीज़ों के लिए। सो यस, वो शेम भी इनको समहाउ नहीं आने दे रही है आपके टूवर्ड्स। उन्हें लगता है कि आप उन्हें क्यों ही एक्सेप्ट करोगे, जबकि वो इतना गलत और इतना बुरा आपके साथ करके गए हैं। कई बार ये इनका सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाता है और ये भी सोचते हैं कि शायद ये आपके लायक ही नहीं है। कई बार इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप इन्हें कभी माफ़ी नहीं करोगे। सो येस, दे वर इनटू अ शेम, इनटू अ रिग्रेट एज वेल। डैमेज, उन्होंने इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाया है, ऐसा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा डैमेज करा है उन्होंने इस कनेक्शन को। वो डरते थे अभी तक कि लोग क्या बातें करेंगे, लोग क्या गॉसिप करेंगे, बट अब उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। उनकी सोशल लिमिट से अब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो खुश रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो नहीं चाहते कि लोग उनकी लाइफ डिसाइड करें, राइट। वो खुद डिसाइड करना चाहिए उन्हें अपनी लाइफ को। सो वो नहीं चाहते कि लोग उनकी लाइफ को डिसाइड करें। उन्हें आपकी हैबिट हो चुकी है, देयर इन टू योर हैबिट। ओके, वो आपसे दूर अब नहीं रह सकते, उन्हें आपका एडिक्शन हो चुका है। दे कैन नॉट लिव विदाउट यू। उन्हें आपकी वो छोटी छोटी चीज़ें जो शायद इरिटेट करती थी, फ्रस्ट्रेट करती थी, अब उन्हें वो भी याद आती हैं। आप उनका एडिक्शन बन चुके हो। अनएक्सपेक्टेड आउटकम डेफिनेटली अगेन, यानी अनएक्सपेक्टेड तरीके से अगेन ये आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। डिसऑनेस्टी जो इन्होंने दिखाई है, ये बहुत ही मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे डेडिकेटेड होकर आपके टूवर्ड्स आने वाले हैं, ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ। दिस टाइम दे नो कि वो अगर फिर से डिसऑनेस्ट होंगे, फिर से आपका भरोसा तोड़ेंगे या फिर से अपना कोई प्रॉमिस ब्रेक करेंगे, तो इसके बाद आप शायद उन्हें ना माफ़ करो। तो इसलिए वो जानते हैं कि उन्हें ऑनेस्ट होकर, लॉयल होकर ही आपके टूवर्ड्स आना होगा। दे नो इट वेरी वेल। एक्सपोज्ड, समवन इज़ गोइंग टू बी एक्सपोज्ड। अगर इनके आसपास कोई ऐसे लोग हैं ना जो इन्हें बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ भड़काया है, गलत बोला है, तो वो जानते हैं कि उन लोगों ने उनके साथ सही नहीं करा और उनके साथ बहुत गलत करा है, बहुत गलत तरीके से उन्हें भड़काया गया है। और अब ऐसे लोगों पर वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो कुछ लोग एक्सपोज हुए हो सकता है, और ऐसे लोगों को वो कट ऑफ करना पड़ेगा उन्हें। मुझे आज तक सबने अकेला छोड़ दिया, तुम अकेले मत छोड़ना। ये नहीं चाहते कि आप उन्हें अकेला छोड़ो, ये नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो। अगर आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हो, येस, दे डोंट वांट दैट। वो नहीं चाहते आप उन्हें अकेला छोड़ो। बहुत से इमोशंस है जो इस समय शायद वो हैंडल भी नहीं कर पा रहे हैं। आपके लिए प्यार भी फील कर रहे हैं, वहीं एंगर भी है, जेलसी भी है, इनसिक्योरिटी भी है, पॉजिटिवनेस भी है। वो इन सब इमोशंस को कैसे हैंडल करे, दे डोंट नो। काश मैंने टाइम रहते तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर दिए होते। अच्छा, इस इंसान को ये भी लगता है कि शायद इन्होंने अगर शुरू में ही जब आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई थी और तभी इनिशियली आकर इन्होंने आपसे बात कर ली होती, तो शायद आप इन्हें माफ़ कर चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, इन्होंने समय रहते आप डाउट्स क्लियर नहीं करे और अब इन्हें एम्बैरसमेंट फील हो रही है आपसे बात करने में। ट्रॉमा बॉन्ड हो सकता है कनेक्शन। ये एक ऐसा कनेक्शन भी है जहाँ पर आप रह भी नहीं पा रहे हो, इससे अलग भी नहीं रह पा रहे हो। सेल्फ सैबोटेज तो हो ही रहा है इस पर्सन को। ये बहुत लो सेल्फ एस्टीम में जा चुके हैं, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि भाई नहीं, शायद अब कुछ हो ही नहीं सकता। कई बार इन्हें ये चीज़ रोक देती है, बहुत गिल्टी फील करते हैं, बहुत रिग्रेट फील करते हैं, बहुत पछतावा होता है कि यार ये मैं क्या करके आया हूँ। जो भी इन्होंने आपसे कहा है,
लास्ट कन्वर्जेशन में कुछ बुरा बोला है, कुछ गलत बोला है, वो उस कन्वर्जेशन को बार बार रिकॉल करते हैं अपने माइंड में और उन्हें पछतावा होता है कि यार मैं ये क्यों कह कर गया हूँ, क्यों कहा मैंने ये सब चीज़ें। अनहील्ड पास वाउंड है इस पर्सन के, हील्ड नहीं है ये पर्सन। आई वॉन्ट टू चूज़ यू, आई हैड मेड अ डिसीजन, इन्होंने डिसीजन ले लिया है फाइनली। जिस डिसीजन को लेने की ये कोशिश कर रहे थे, ये अपने माइंड में ये डिसीजन ले चुके हैं कि अभी आपको ही चूज़ करना चाहते हैं, आपको ही अपना बनाना चाहते हैं, आपको बहुत एडोर कर रहे हैं, बहुत एडमायर कर रहे हैं दैट आपने कितना कुछ किया है इनके लिए। सो यू आर सो एडोरेबल। इनका ईगो भी अब शैटर हो सकता है, डाउन हो सकता है, कुछ ऐसा होगा कि इनका ईगो शैटर होगा यहाँ पर। ओके, इट्स अ म्यूचुअल लव, यानी जितना प्यार आप उनसे करते हो उतना ही प्यार ये व्यक्ति भी आपसे करता है। सो इट्स अ म्यूचुअल लव बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। सो या ये थी कुछ आज उनकी फीलिंग्स, आज उनके थॉट्स, आज उनकी एनर्जीज। आई होप इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। अगर हाँ तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। कोई क्वेश्चन भी है वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और ये थी कुछ फिर आज आपकी रीडिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।